कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज कहा गया है कि जो सबसे पहले गुणनखंड निकालना है और जो शून्यांक निकलेंगे ना, उस शून्यांक का क्या करना, सत्यापित करना है कि सही में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग मजे से बनाने की कोशिश करें। क्यों? बिकॉज ये कहा गया है कि हमारा एक अलग ही अंदाज होना चाहिए, क्योंकि मैथ सब बनाते हैं, मैथ फास्ट बनाना चाहिए, एक्यूरेसी हो चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी ऐसा होगा। और कहते हैं ना, दिमाग कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है, ठीक है, हमको बोला गया कि जो दिया हुआ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, तो सबसे पहले इसको कहा गया कि भाई इसका गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। तो हमने अभी बताया गुणनखंड आगे और पीछे का गुना करना। तो आगे में क्या है, एक्स स्क्वायर और पीछे में क्या प्लस 10 है, लिख दिया। रफ में देखो हमने बोला ना, 10 को अगर एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो 10 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन हमें कहता है कि सर यहाँ देखो प्लस है ना, तो यहाँ अगर प्लस है तो आप चेक करो कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया। तो आ गया सर, यहाँ देख लो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें प्लस कर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 7x। तो इस 10x को हम क्या करते हैं, स्क्वायर को गुणनखंड लेते हैं, 2 × 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। बस कंडीशन यही अप्लाई करना। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप देखिए ताकि समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। तो एक्स स्क्वायर हमने कहा कि प्लस 2x और प्लस 5x, ये दो को हमने निकाल दिया, वो गुणनखंड। अब अप्लाई क्या करना, फिर वही प्रोसेस है, कॉमन निकालिए इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में क्या मिल रहा है सर, 2x स्क्वायर, यहाँ एगो x है, तो एगो x स्क्वायर 2x मतलब कि 2x है, तो एगो x बाहर निकला, ब्रैकेट ओपन, एगो x बचेगा प्लस यहाँ पे एगो x था बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो सर कहोगे 5 कॉमन है, बिकॉज x तो अकेला है बेचारा, तो अकेला रह गया x, और 5 का 10 कितने बार में आता है, तो सर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 2 बार में। चेक करो कि ये और ये मैच कर गया। जब ये दोनों मैच कर गया तो हमारा परफेक्ट सही है। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 और इसको लिखेंगे, हमने कहा ना कि इन दोनों में इसको एक डबल लिखो और बाहर वाला को ऐड कर लो। क्या है, x और यहाँ प्लस 5 ऐड हो गया। ठीक है, अब हमें कहा गया है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए कि शून्यांक निकालने से नहीं होगा काम, क्योंकि आपको भाई जांचना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि बना तो लिए हैं लेकिन अभी अधूरा है, बिकॉज ये आधा ज्ञान है, 1 नंबर मिलेगा। तो इसको हम शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालोगे, शून्यांक। इसके पहले भी हमने बताया। ठीक है, तो x प्लस 2 बराबर क्या लिखोगे, 0। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा सर, x बराबर 2, तो प्लस में तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ देख लो, x प्लस 5 बराबर क्या लिखोगे, 0। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x बराबर -5, बिकॉज ये देखो प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना। ये शून्यांक निकाले गए हैं, अर्थात ये जो मान है ना, अल्फा और बीटा का मान। किसका मान है, अल्फा और बीटा का, 2 मान है। अब हमें जांच करने के लिए बोला गया, तो हम लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच का सबसे पहला रूल है, लिखाता है शून्यांकों, देखिएगा, का योगफल। क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कौन, हमने बोला ना पहला अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान हमारे पास होगा -2, तो रखेंगे -2। या क्वेश्चन में प्लस है, अब बीटा का मान -5 है, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा सर, तो -5 बराबर -b बटा a, तो फॉर्मूला का माइनस। b का मान कौन है, क्वेश्चन में हमने बताया ये b का मान है। ठीक है, ये b का मान है, तो ये b का मान कितना हो गया, 7 हो गया। और a का मान कौन है, तो कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा सर, 1। तो 1 का कोई महत्व नहीं रहता, नीचे का ऊपर का रहता। ठीक है, तो हम इसको 1 लिख दो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे में बता देता हूँ, 1 लिख लो। अब इसको ऐड करो। ठीक है, तो -2 और -5 कितने हो गए, -7, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर -7 बटा 1। देखो ये दोनों मैच कर गए ना। कहा गया शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b बटा a। ओके, और ये -2 और -5 कहाँ से है, तो ये अल्फा का मान होता है पहला, और दूसरा बीटा का मान होता है। और ये प्लस में था तो माइनस गुने प्लस बराबर -5 हो गया, बराबर इस धर वाला b बटा a, -b, तो माइनस का फॉर्मूला माइनस हो गया। अब b का मान कहाँ से है, तो क्वेश्चन से, क्योंकि आपको पता है ax स्क्वायर bx प्लस c। ठीक है, और a का मतलब कौन हो गया, इसके आगे x का कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ,
तो हमने शून्यांकों का योगफल निकाल लिया। एक चीज और निकालना होता सर, क्या सर? शून्यांकों का गुणनफल। याद रखिएगा, शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना सर? कहोगे -2 मल्टीप्लाई सर -5 बीटा का मान। तो यहाँ ऐसे कर दो। हमने बोला कि कभी भी दो चीज एक साथ अच्छा नहीं लगते। क्या ऐसे लिखे हो तो अच्छा लगेगा क्या? 2 गुने -5 अच्छा लग रहा है नहीं ना? लेकिन अब ऐसे कर दो, अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शादी पार्टी में जाते हैं, कितना अच्छा पूरा पाउडर सेंट मार लेते हैं और बाल दूध सबसे बढ़िया से झाड़ू भी निकल जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग तो निकल गए लेकिन सेंट ही नहीं मारे, तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बराबर कर लो सी बटा ए का मान तो आपको पता है सर। ए का मान कौन होगा? x² वाला, कुछ नहीं तो 1 है सर। सी का मान कौन होगा? अंक होगा सर, तो 10 हो गया ना, 10 है। तो अब गुना करो, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, 2 गुने 5 क्या होता है? 10, कुछ नहीं नीचे तो चलो 1 हो गया, इधर हो गया 10 बटा 1, ठीक है। सिंपल, यही क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब देख लो कि सर ये कहोगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुना का सिंबल याद रखना। गुना का ये चिन्ह याद रखना कि गुना का चिन्ह कैसे होता है। जैसे प्लस गुने प्लस बराबर होगा प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर होगा माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर होगा प्लस, और फिर सर माइनस गुने प्लस बराबर होगा माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने सत्यापित कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया? इसका गुणनखंड निकाला, शून्यांक निकाला, उसके बाद शून्यांकों को जांच किया। तो पहला फॉर्मूला लगाया शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है सर। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। और इस तरह से हमने प्रूव कर, देखो -7/1 -7/1, 10/1 बराबर 10/1। अगर दोनों डिफरेंस आता, इधर वाला बराबर नहीं आता, तो समझ जाता है कि हमारा बनाया हुआ ये प्रोसेस सारा गलत है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, बारीकी से इसको देखिए और इसे नोट्स कीजिए।